मैं डॉक्टर देवेंद्र सिंह, सहआचार्य हिंदी, MSJ कॉलेज भरतपुर, राजस्थान। कक्षा MA फाइनल हिंदी, पंचम प्रश्न पत्र जयशंकर प्रसाद, पुस्तक कामायनी, प्रकरण रहस्य सर्ग का प्रथम भाग। गत दर्शन सर्ग में श्रद्धा की बातें मनु के मर्म में बैठ गईं। वह अविद्या के इस रहस्य संयम का पक्षपाती बन गया। उसे संसार में व्याप्त शिव तत्व के प्रति आस्था हो गई। फलतः उसको नृत्य निरत नटराज का साक्षात्कार हुआ। इस दर्शन से उसके भीतर शिव के प्रति अनुराग का इतना आवेग बढ़ा कि वह उनके चरणों तक पहुंचने के लिए अतीव उत्सुक हो उठा। उसने श्रद्धा से आग्रह किया, यह क्या श्रद्धे, बस तू ले चल, उन चरणों तक दे निज संबल। श्रद्धा ने उसकी बात मान ली और उसे लेकर कैलाश की ओर चल पड़ी। सर्ग का प्रथम शब्द ऊर्ध्व मनुष्य के शरीर के उच्चतम भाग में स्थित सहस्त्रदल कमल का, जो शिव का निवास है, संकेत करता है। बाह्य संसार में शिव का क्रीड़ा स्थल कैलाश इसी का प्रतीक है। अंधकार से आवृत उस ऊंचे प्रदेश में हिमराशि शांत और स्थिर है। नीचे से ऊपर जाने वाला मार्ग कुछ दूर चलकर जैसे विश्राम हो गया है। आगे बढ़ सका। अपनी किसी की पहुंच से बाहर की ऊंचाई को अभिमानी पर्वत देख रहा है। पथ थक कर है लीन चतुर्दक देख रहा हुआ गिर अभिमानी में पथ और गिरी का चेतना किरण प्रत्यक्ष है। श्रद्धा और मनु, दो यात्री निरंतर ऊंचे से ऊंचे चढ़ते चले जा रहे हैं। श्रद्धा आगे आगे चल रही है और मनु उसके पीछे चल रहा है। श्रद्धा जैसे साहस का स्वरूप और मनु उत्साह का। श्रद्धा के सहयोग से मनु में उत्साह का संचार मनोवैज्ञानिक सत्य है। ऊपर से प्रतिकूल वायु के झोंके उनको आगे बढ़ने से रोक रहे हैं। ऊपर से प्रतिकूल वायु के झोंके आगे रोक रहे हैं। पहाड़ की ऊंचाई आकाश छूने का हट करती सी जान पड़ती है। इस हट में उनके अंग विक्षत होकर के भयोत्पादक खड्ग का स्वरूप धारण कर रहे हैं। सूर्य की किरणें बर्फ के टुकड़ों में बिंबित होकर अनेक चंद्रमाओं की सृष्टि कर रही थी। पवन का वेग चलकर लगातार फिर वहीं लौट आता है। उनके भीतर वास करने वाली विद्युत गहनों की भांति चमक रही थी। यहाँ जलधर का प्रयोग बाह्य रूप में हाथी के वर्ण और आंतरिक रूप में विद्युत की स्थिति को स्पष्ट करने में सर्वथा सार्थक है। प्रकृति के इस बाह्य वर्ण के साथ अंतर जगत का अद्भुत सामंजस्य हुआ है। ज्ञान की उच्चावस्था में लौकिक स्थितियाँ नगण्य और आकर्षणहीन लगती हैं। बाहर और भीतर का दृष्टि साम्य बहुत ही मनोविज्ञानपूर्ण है। रात के अंधकार के समान भीतर का ज्ञान भी नाश हुआ और सूर्योदय की तरह ज्ञानोदय हो गया। मनु ने पूछा, श्रद्धे, तुम मुझे कहाँ ले जा रही हो? मैं थक गया हूँ, मेरा सांस छूट रहा है, मैं असहाय और निराश सा अनुभव करता हूँ। लौट चलो, मैं इस वायु वेग से अधिक नहीं लड़ सकता। सांस रोकने वाली ठंड हवा का सामना करना अब कठिन जान पड़ता है। जिनसे रूठ कर मैं आया था वे सब मेरे अपने ही थे। वे मुझसे बहुत दूर नीचे छूट गए हैं, पर मुझे उनकी याद आ रही है। मनु के पूर्व संस्कार और स्मृतियाँ ज्ञान पथ में बढ़ने से रोक रही हैं। इसी को साधक की द्वंद्वावस्था कहा जाता है। मनु की बात सुनते ही श्रद्धा सरलतापूर्वक हंस पड़ी और उसके पल्लव कोमल हाथ में मनु को सहारा देने के लिए उद्यत हो गई। मनु को सहारा देते हुए श्रद्धा के मीठे स्वर में कहा, हम लोग बहुत दूर निकल आए हैं, अब परिहास करने का समय नहीं रहा। ज्ञान पथ में आगे बढ़कर फिर लौटने का प्रस्ताव आत्मप्रयास के अतिरिक्त और कुछ नहीं। दिशाएं अस्थिर हैं, दिशा ज्ञान नहीं हो सकता। पल भी असीम है, समय का ज्ञान भी नहीं हो सकता। तुम अपने पैरों के नीचे क्या अब भी पहाड़ की स्थिति का अनुभव कर रहे हो? हम इस जगह निराधार हैं, पर हमको यहीं ठहरना है। लौटकर भाग्य का खिलौना नहीं बनना। तुम ये समझ लो, यहाँ ठहरने के सिवाय हमारे लिए अब कोई दूसरा साधन शेष नहीं है। श्रद्धा निरावलन योग का संकेत करते हुए अपने आश्रित को स्पष्ट कर रही है। उसने मनु को समझाया, तुम्हारी आंखों का भयप्रद अंधेरा तुमसे जैसे आगे बढ़ने का आग्रह कर रहा है, तनिक आगे बढ़ने पर दृष्टि स्वच्छ हो जाएगी। प्रतिकूल हवा के झोंके बढ़ने की धुन सहन कर लेगी। जैसे थके पंख वाले पक्षी अपनी आंख बंद करके हवा के सहारे शून्य में ही विश्राम कर लेते हैं, उसी प्रकार हम दोनों भी आकाश और वायु का सहारा ग्रहण करें। बाह्य जगत का आधार छोड़कर अंतर जगत में स्थित हों, अर्थात ध्यानालीन हों। कुछ ही क्षणों के बाद श्रद्धा ने कहा, घबराओ मत, आंखें खोलो, देखो हम समतल में पहुंच गए हैं। मनु ने आंखें खोलकर देखा तो कुछ शांति मिली। उसे जैसे दिव्य दृष्टि मिल गई। मनु ने इस स्थिति
तथा स्थान में एक प्रकार से अभिनव ऊष्मा स्फूर्ति का अनुभव किया। संध्या होने के कारण दिन रात का ज्ञान कराने वाले साधनों, ग्रह, तारा और नक्षत्रों का अभाव था। ऋतुओं का क्रम मिट गया था। गोलाकार पृथ्वी दृष्टिगत नहीं होती थी। शून्य में स्थित उस महादेश में एक नवीन चेतना का संचरण हो रहा था। ब्रह्म प्रत्यक्ष रहस्यों की भूमिका का उद्घाटन अनेक ग्रंथों में हुआ है। मनु को नई चेतना के रूप में उस परम चेतना की आभास हुआ। इस प्रकार जिस रहस्यमय ज्ञान का वर्णन उपनिषदों में विस्तार पूर्वक किया गया है, उसी का संकेत यहाँ प्रसाद ने किया है। मनु को 3 दिशाओं में प्रकाशपूर्ण 3 लोक दिखाई पड़े, जो एक दूसरे से अलग थे। इस प्रकार मनु को 3 दिशाओं में प्रकाशपूर्ण 3 लोक दिखाई पड़े, जो एक दूसरे से अलग थे। ये तीनों प्रकाश लोक त्रिभुवन से प्रतिनिधि रूप थे। अलग होते हुए भी तीनों अपने अपने स्थान में सजग तथा क्रियाशील थे। मनु ने विकलता के साथ पूछा, श्रद्धे, ये कौन से नए ग्रह हैं? मैं इस समय किस लोक में पहुंच गया हूँ? इनका परिचय देते हुए मुझे माया जाल से मुक्त करो। श्रद्धा ने उत्तर दिया, तुम इन शक्ति तथा सामर्थ्य संयुक्त प्रकाश बिंदुओं के बीच में स्थित हो। इन तीनों को स्थिर होकर देखो। ये तीनों क्रम से इच्छा, क्रिया और ज्ञान लोक हैं। अनुराग के समान लाल और ऊषा की गेंद के समान सुंदर इच्छा लोक को देखो। इसका शरीर केवल कांति से निर्मित है। यह सूक्ष्म शरीर वाला है। इसमें भावमयी मूर्ति प्रतिष्ठित है। इस लोक में शब्द, स्पर्श, रूप, रस तथा गंध की प्रादर्शनी सूक्ष्म आकृतियाँ रंगीन तितलियों की भांति नाचती रहती हैं। प्राणी का भाव जगत उपर्युक्त 5 तन्मात्राओं से ही संगठित होता है। जैसे बसंतागमन से जब वन पुष्पित हो जाता है, तब तितलियाँ पराग की छाया में घूमती, सोती और जगती रहती हैं। आगे 5 पदों में शब्द, स्पर्श, रूप, रस, गंध का वर्णन है। वह संगीतात्मकता, ध्वनि इनकी कोमल अंगड़ाई है लेती, शब्द आलिंगन की मधुर प्रेरणा छू लेती, फिर शिहरणवंती स्पर्श, मधुर लालसा की लहरों से यह प्रवाहिका स्पंदित होती, रस जिसके तट पर विद्युत कण से मनोहारिणी आकृति वाले, रूप सुमन संकुलित भूमि रंध्र से मधुर गंध उठती रसभीनी, गंध। इस इच्छालोक के निवासियों के छाया में सूक्ष्म शरीर चलचित्रों के गतिशील चित्रों के समान घूमते रहते हैं। इस लोक के चारों ओर से घेर कर बैठी हुई माया मुस्कुराती रहती है। माया ही इसका आधार है। इच्छा के आधार पर धुरी पर रथ के पहिया की तरह घूमता रहता है। पहियों की अराओं की तरह 9 रसों की धाराएं इस भाव चक्र को घेरे को आश्चर्यचकित होकर के स्पर्श करती हैं। मायाबद्ध इस लोक में मन की प्रमुखता है, जो आसक्ति भाव की उपासना में लीन रहता है। यह माया का राज्य है, जिसकी नीति जीवों को मोहजाल में फंसाना मात्र है। इच्छाओं का उद्भव मनोमय कोश में होता है। श्रद्धा ने कहा, इस इच्छालोक के मनोमय रूप सूक्ष्म होते हैं। फूल में वर्ण और गंध की भांति इच्छा की रमणियाँ भी सूक्ष्म होती हैं। इन अप्सराओं को संगीत के ताने झूले में झुलाती रहती हैं। मनु के प्रसाद जी ने इस स्थिति को इच्छालोक के बारे में लिखा है। शब्द, स्पर्श, रस, रूप, गंध की पारदर्शनी सुभड़ पुतलियाँ चारों ओर नृत्य करती जो रूपवती रंगीन तितलियाँ, इस कुसुमाकर के कानन के अरुण पराग पटल छाया में इठलाती सोती जगती ये अपनी भाव भरी माया में। यह जीवन की मध्य भूमि है, रस धारा से सिंचित होती, मधुर लालसा की लहरों से ये प्रवाहिका स्पंदित होती, जिसके तट पर विद्युत गण से मनोहारिणी आकृति वाले छाया में सुषमा में बेहल विचर रहे सुंदर मत वाले। श्रद्धा ने कहा, इस इच्छालोक के मनोमय रूप सूक्ष्म होते हैं। फूल, वर्ण, गंध की भांति रमणीय होती हैं। इन अप्सराओं के संगीत के ताने झूले झुलाती रहती हैं। इच्छालोक की यही भाव भूमिका पाप पुण्य की जननी, संस्कार, भावों और मधुरता, राजस सुख की भावना ज्वाला से तपकर स्वभाव के सांचे में ढल जाता है। भाव के अनुसार स्वभाव बन जाता है। वृक्ष को लता की भांति भाव को नियम आबद्ध किए रहता है।
भाव को नियम के नियमन से स्वतंत्र करने की इच्छा जीवन की सबसे बड़ी समस्या है। यह लोग एक ओर वसंत तो दूसरी ओर पतझड़ की सृष्टि करता है। यह अमृत के साथ विष मिला हुआ है। यहाँ अमृत के साथ विष मिला, इसकी एक ही गांठ में सुख दुख दोनों बंधे हैं। सुख दुख दोनों ही एक ही सूत्र में कुंधे हैं। मनु ने कहा, यह इच्छा लोक जो तुमने दिखलाया बहुत सुंदर है, परंतु यह श्याम वर्ण का कौन सा देश है? इसके विषय विशेष रहस्य मुझे समझाओ। समाप्त।